हाँ, यस। आप देख लीजिए, ये जो मैं 84 kg का हूँ, 84 kg का था। अभी मैं 70 kg का हूँ। और मेरे वाइफ का जो वेट था पहले 77 kg था, अभी 53 kg है। हमने पिछले 10 महीने से वेलनेस फैमिली में एंट्री की। और पिछले 6 महीने से हम दोनों भी आइडियल वेट पे है। और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ गई है। हम बार बार बीमार होते थे। हमें 3-4 महीने में जो हॉस्पिटल में है वो जाना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं गए। नेक्स्ट। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी सिस्टम? Immunity is a part of immune system. Immunity is a part of immune system which can main works is that to fight against infection and protect our body. प्रतिरक्षा प्रणाली किसी भी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो रोग कारक कोशिकाओं को पहले पहचान और फिर से उसे मारकर उस जीव को अपने संरक्षण करता है। मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, इसका जो अर्थ है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैथोजेंस आते हैं, जो भी बैक्टीरिया आते हैं, उससे हमारी जो बॉडी है वो बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। और एंटीबॉडी उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। इसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हैं। और इससे हमारी जो जो वायरस होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, इससे हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम के प्रकार कितने हैं? फर्स्ट प्रकार है, फर्स्ट टाइप है उसका इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। ये इम्यूनिटी हम सभी को जन्म से पहले अपनी माता के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, अपनी माता के द्वारा मतलब जन्म से पहले हमें ये इम्यूनिटी प्राप्त होती है, मिलती है। यह नॉन स्पेसिफिक होती है, यह मेमोरी नहीं रखती। ये नॉन स्पेसिफिक होती है इम्यूनिटी। जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है तब हमारा शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाकर उसे खत्म कर देता है। ये एक्टिव इम्यूनिटी हमारी सबसे अच्छी इम्यूनिटी होती है। मतलब अगर कोई वायरस या और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, और ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के उस पैथोजन को, वायरस को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देती है। पैसिव इम्यूनिटी, यह इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद माँ के पहले दूध से यह इम्यूनिटी हमें मिलती है। देख लीजिए, जब बच्चे का जन्म होता है, माँ का जो पहला साल 3 दिन का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम नाम का एक एंटीबायोटिक तत्व होता है। वो अपने वो जो बच्चा है, उस बच्चे को अगर ये दिया जाता है तो उससे उसके शरीर के अंदर पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड सॉरी सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसे हम जन्मजात जन्म के बाद कहते हैं प्राप्त होती है। यह स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर फीवर का या फिर डेंगू का या फिर कौन से भी अगर स्पेसिफिक डिसीज का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, या एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उस वायरस को मारने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करती है, उस वायरस को डिस्ट्रॉय करती है, न्यूट्रलाइज करती है। मतलब ये स्पेसिफिक होता है। और पहले से मैंने बताया इनेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी में जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी किसी एक जो वायरस के है उसके लिए वो स्पेसिफिक नहीं होती। ये मेमोरी रखती है। मेमोरी रखती है मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर अगर जो भी फीवर का हो या फिर खांसी का हो या फिर सर्दी का हो, अगर वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमें वो डिसीज हो जाता है। तो वो डिसीज जो है, वो डिसीज होने के बाद हमारी बॉडी उस तरीके का एंटीबॉडी क्रिएट करती है और वो जो वायरस है उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर फिर से अगर वही वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो फिर से हमारी बॉडी वो मेमोरी रखती है और उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। नेक्स्ट सर। देखिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के पार्ट्स हटाता है और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। देख लीजिए कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो स्प्लीन है वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड है वो छानने का काम करता है। छानने का काम मतलब है हमारे बॉडी में जो भी पैथोजेंस एंटर करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस पे एंटर करते हैं, उसे वो छानने का काम करता है। और हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में जो भी मृत आरबीसी होती है, मृत पुरानी लाल पेशी होती है, उसे वो नष्ट करने का काम स्प्लीन करता है। आगे देखिए, थाइमस। थाइमस कहाँ पे है? हमारे जो फेफड़े है, वो फेफड़े के बीचों बीच थाइमस ग्रंथि है।
वो थाइमस ग्रंथि क्या करती है, थाइमस हमारी रक्त सामग्री को फिल्टर और मॉनिटर करने का काम करती है। और इस थाइमस में भी टी लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं का भी निर्माण होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं, ये कैंसर के सेल्स को रिमूव करने का काम करती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, वो थाइमोसिन हार्मोन हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे बूस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट सर, देखिए थर्ड पार्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज हमारे शरीर के वो भाग है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैथोजेंस आते हैं, और पैथोजेंस के अंदर एंटीजन होते हैं। एंटीजन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। उन सभी को जो विषाक्त पदार्थ है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीबॉडीज करती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन की बनी होती है, और ये इसमें कई कोशिकाएं प्रोटीन की भी होती है। नेक्स्ट है वो व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी हमारे सफेद रक्त कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर काम करती है। ये हमारे बोन मैरो में भी बनती है। देखिए हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे बोन मैरो कहाँ पे होता है, वो जो हमारे आर्म्स के और थाई के जो बोन्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें बोन मैरो स्पॉन्जी टिश्यू होता है। उस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर वो डब्ल्यूबीसी बनते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, जीवाणु, विषाणु, परजीवी और कवक जैसे बाहरी, डब्ल्यूबीसी आपके पूरे शरीर में रक्त और ऊतक के माध्यम से चलती है। मतलब क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो टिश्यू है, वो स्पॉन्जी टिश्यू ब्लड, उसमें डब्ल्यूबीसी फ्लूइड करते हैं। और बॉडी हमारे जो ब्लड में कोई भी अगर पैथोजन एंटर करता है तो उसे चुन चुन कर मारने का काम ये डब्ल्यूबीसी करते हैं। जब डब्ल्यूबीसी उन्हें खोजती है तो उन्हें खत्म करने का काम करती है। पहले उन्हें खोजती है, फिर उन्हें खत्म करने का काम करती है। इसमें बी सेल्स इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और टी सेल्स कैंसर सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट सर, देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मीन्स पूरक प्रणाली। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक प्रणाली जिसे पूरक कैस्केड कैस्केड के रूप में भी जाना जाता है, यह हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो कि एक जीव से रोगाणु और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने, सूजन को बढ़ावा देने और रोगजनक कोशिका झिल्ली पर हमला करने के लिए एंटीबॉडीज और लिम्फो और फाइगोसाइटिक सेल्स की क्षमता बढ़ाता है। पूरक प्रणाली प्रोटीन से बनी होती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहाँ पे बनती है, तो इट प्रोसेस लीवर, मतलब हेल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। हमारे लीवर में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, हमारे लीवर में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता है, उससे ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनती है। और ये हमारे जो फाइगोसाइटिक सेल्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं उसे मारने का काम करती है। नेक्स्ट सर, देखिए लसिका तंत्र छठा। लसिका तंत्र पूरे शरीर में नाजुक नलियों का एक नेटवर्क है। शरीर में द्रव्य के स्तर का प्रबंधन ये करता है। बैक्टीरिया पर प्रतिक्रिया, कैंसर कोशिकाओं से निपटना, निरुपयोगी कोशिकाओं को कम करना, ये लसिका तंत्र का काम है। लसिका तंत्र का मतलब हमारे शरीर में बारीक बारीक एकदम छोटे छोटे नाजुक नलियों का एक नेटवर्क होता है। ये जो नेटवर्क है हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है उन पर हमला करने का काम करती है, और हमारे जो कैंसर की कोशिकाएं है उसे भी वो रिमूव करने का काम करता है। सेवंथ है अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो। बोन मैरो हमारी कुछ हड्डियों जैसे आर्म्स और थाई की हड्डियों के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होता है, उसमें पाया जाता है। इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। देख लीजिए बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, और ये स्टेम सेल्स का कन्वर्शन बाद में आरबीसी में होता है। जो रेड कोशिकाएं होती है उसमें स्टेम सेल का कन्वर्शन होता है। मतलब स्टेम सेल से आरबीसी बनती है। और वो जो आरबीसी है उनका काम क्या है, जो भी हमारे रक्त के ऑक्सीजन सप्लाई का काम करना ये करते हैं। मतलब हमारे पूरे पूरे बॉडी में पूरे बॉडी के सेल्स तक, हर एक सेल्स तक जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम ये करते हैं। नेक्स्ट सर, देख लीजिए अभी तक आपने इम्यूनिटी सिस्टम पार्ट देखे। अभी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के लक्षण, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या नहीं, ये किस तरह से हम जान सकते हैं, लक्षण उसके क्या है। फर्स्ट है उसका शरीर में सुस्ती आना। शरीर में सुस्ती, आलस होना इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की निशानी है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने पर शरीर हर वक्त बैक्टीरिया से लड़ता है और थकावट लगने लगती है। मतलब हमारा जो शरीर है, ये शरीर इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण हर वक्त हमको थका थका सा लगता है। अगर हम कोई भी काम नहीं करते फिर भी हम थक जाते हैं। बिना काम किए भी हम अगर थक सकते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी
बारिश में भीगने पर अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, और इस इम्यूनिटी पावर को हमें बढ़ाना अब बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, हर समय थकावट होना। जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तब शरीर थका थका सा महसूस करता है। इससे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा दर्द करने लगता है। देख लीजिए, अगर हमें हर वक्त थका थका सा लगता है और बार बार हमारा ये वो अंग दुख रहा है, ये अंग दुख रहा है, कोई भी काम करने के बावजूद हमारे शरीर में सिर दर्द हो रहा है, तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। पाचन तंत्र बिगड़ना। देख लीजिए, हमारे 99% जो प्रॉब्लम्स है, 99% जो डिसीज है हमारे पेट से उत्पन्न होते हैं। पेट में कब्ज, एसिडिटी और अपचन होना, एसिडिटी होना, ये समस्याएं क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से हमारा जो हम जो खाना खाते हैं वो नीट से डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। इसी की वजह से हमारे जो वो आंत है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इसी की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकता है। और इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से हमारे जो पेट में है, बहुत जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही आसानी से जाते हैं, और आसानी से जाने के बाद वो वहां पे बहुत सारी संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, देख लिए, घाव भरने में समय लगना। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अगर चोट या घाव लगता है वो आसानी से ठीक नहीं होता। फिर घाव जो है बाद में नासुर बन जाता है। जब इम्यूनिटी पावर कमजोर जब इम्यूनिटी पावर हमारी कमजोर होती है, अगर हमें कोई भी तरह के किसी तरीका का तरीका सॉरी अगर हमें घाव लगता है तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता, वो छोटी जख्म भी बड़ी बन जाती है। इसीलिए इम्यूनिटी पावर हमें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो हमारा जो घाव है जल्दी से भर जाएगा, जो चोट है वो जल्दी से जुट जाती है, आसानी से जुट जाती है। सांस फूलना। काम करते समय या फिर एक्सरसाइज करते समय अगर हमारी सांस फूल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। आप देख सकते हैं हमारे कॉल के ऊपर बहुत सारे लोगों की सांस फूलने लगती है, हमारी भी सांस फूलने लगती है, लेकिन सतीश सर जो है हमारा जो वर्कआउट है बहुत ही जोरों शोरों से करते हैं, इसीलिए हमारी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर हमारी सांस बिना एक्सरसाइज किए या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज किए हमारी खुलती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। नेक्स्ट, चक्कर आना। देख लीजिए, अगर इम्यूनिटी हमारी कमजोर होगी तो हमें बेवजह चक्कर आने लगेंगे। किसी कार्य करने से पहले घबरा जाना। अगर कोई भी काम करने से पहले अगर हम घबरा जाते हैं ये काम होगा कि नहीं, अगर ऐसा घबरा जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर होती है। शरीर में किसी भी भाग में लगातार दर्द बना रहना, किसी भाग में मतलब ये उस भाग में हमारे हमारे दर्द है, उस भाग में हमारे दर्द है, कोई भी बिना काम किए हमारा अगर शरीर दुखता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। शरीर में कंपन महसूस करना, मतलब हमारे हाथ पांव से थर 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 अगर हिलने लगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर है। नेक्स्ट, देख लिया, अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण क्या है। अभी हमने इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के लक्षण देखे। अभी इम्यूनिटी पावर होने के कारण क्या है? ज्यादा मीठा खाना, ये सबसे पहला पहला कारण है। देख लीजिए, हम सभी को ज्यादा मीठा खाना बहुत ही पसंद है। अगर हमारे सामने गुलाब जामुन का प्लेट आ गया तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। अक्सर लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर इस इससे हमारे क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। आप भी देख सकते हैं जिस बच्चों को या फिर बड़ों को ज्यादा मीठा खाना पसंद है वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से हमें ज्यादा मीठा खाने से बच लेना चाहिए। ज्यादा ऑयली फूड का सेवन, ये भी हमारे इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देता है। ज्यादा ऑयली, ज्यादा मीठा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड मीट का ज्यादा सेवन, इसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देख लीजिए, अगर प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसका सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, इसमें क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड फैट में फैट के सेवन से हमारे जो ब्लड में है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और अनसैचुरेटेड फैट के लेने से हमारा जो ब्लड है वो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो गुड फैट बढ़ता है। इसीलिए हमें सैचुरेटेड फैट लेने से बच लेना चाहिए। चाइनीज फूड का सेवन,
आप सभी को या फिर मुझे भी चाइनीज फूड का सेवन बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन आप की या फिर मेरी सेहत खराब करने के लिए ये काफी है। इसीलिए हमें चाइनीज फूड का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चाइनीज फूड का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से हमारी इम्यूनिटी हेल्थ कमजोर हो सकती है। अगर हम हमें कोई परेशानी हो और अगर हम कोई डिप्रेशन में चले गए, तो बहुत से लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, स्मोकिंग का भी सहारा लेते हैं। इसीलिए हमें स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। पर्याप्त नींद नहीं लेना है। बहुत से लोगों को रात तक देर तक जगने की आदत है। इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, हमारा पाचन तंत्र भी बिगड़ जाएगा। और पाचन तंत्र बिगड़ने की वजह से हमारा जो खाना है वो अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कभी भी कुछ भी खाते रहना, भूख ना हो तो भी खाना, या फिर लंबे समय तक भूखा रहना। मतलब खाने पीने का कोई भी टाइम नहीं है, अगर खाया तो कितना भी खाया, नहीं तो कुछ भी नहीं खाया। इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट सर। देखिए, अब इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से हमें बहुत सारे जो डिसीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें आ सकते हैं। अब हमें इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी चाहिए। मेंटेन हेल्दी डाइट। मेन मेन वो जो पॉइंट है, हमें अपना डाइट को मेंटेन कर लेना चाहिए। मेंटेन कर लेना चाहिए मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जिस फूड में एंटीऑक्सीडेंट रिच है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का हमें सेवन कर लेना चाहिए। इसमें भारतीय आहार में राजमा, पालक, टमाटर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, धनिया, अनार, आंवला, काला मिर्च, डार्क चॉकलेट आदि एंटीऑक्सीडेंट के समृद्ध स्रोत है। अगर हम इन सभी चीजों का अपने डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो पैदा होंगे और हमारी इम्यूनिटी हेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट सर। अरे बाप रे, विटामिन सी युक्त कितना खाद्य पदार्थ। देखिए, संतरा, मौसंबी, अमरूद, अनानास, नींबू, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि जैसे खट्टे फल, शिमला मिर्च, ब्रोकेली, गोभी और कुछ हरी सब्जियां विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगर हमारे भोजन में, हमारे जो डेली डाइट में इन सभी चीजों का अगर हमने इस्तेमाल किया, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया, तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी तरीके से मजबूत होगी। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपका वजन संतुलित रहेगा, आपकी शारीरिक कैलोरी की आपकी सक्रियता से कैलोरी बर्न करने में नियमित मदद करेगा। इसी वजह से एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बढ़ेगा। यदि आप लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में ये छोटा सा हिस्सा इसे जरूर करें। मतलब हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। एनर्जी बूस्ट करने में मदद। यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो खुद को सक्रिय रखते हैं, आपको अधिक भूख लगती है। ऐसे में खुद को कुछ हेल्दी दे, आपको एनर्जी को बूस्ट करने में आपकी मदद करे। वही शारीरिक सक्रियता मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसी के साथ एक्सरसाइज ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिशन के टिश्यू तक पहुंचाता है। मतलब हम जो एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। इसी की वजह से हमारे हर एक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, कई गंभीर बीमारियों की संभावना को कम करे। मतलब हम सभी को बोलते हैं कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे बीपी की गोली, टैबलेट की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली कम हो सकती है, बंद हो सकती है। ये सच है, क्योंकि नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हाई बीपी, दिल से जुड़ी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए अन्य गंभीर समस्याएं को नियंत्रित करने में मदद करती है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड फैट बूस्ट होता है, और अनहेल्दी ट्राइग्लिसराइड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ऐसे में दिल से सभी जो जुड़ी समस्याएं हो वो कम होती है। इसी के साथ एक्सरसाइज इन्फेक्शन
देखिए, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता है, आम लोगों की तुलना में वह उस व्यक्ति का दिमाग स्ट्रेस फ्री रहता है। किस लिए स्ट्रेस फ्री रहता है? उसके साथ ही एक्सरसाइज एकाग्रता को बढ़ावा देती है। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए सलाह दी जाती है। वही यह आपके मूड को भी बूस्ट करने में मदद करता है, जिस वजह से डिप्रेशन जैसी समस्या होने की संभावनाएं कम हो जाती है। मतलब एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होती है। ये हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे हमारे ब्रेन को, ये हमारे मूड को रिलैक्स करने का काम करता है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलैक्सेशन का काम करता है। इसीलिए हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो जाती है, नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी। देख लीजिए, अगर एक्सरसाइज करेंगे हम तो आपको नींद भी अच्छा आएगी। मेरा खुद का रिजल्ट है। मैं पहले देर रात तक जगता था। मतलब बस 11-12 बजे तक नहीं सोता था। लेकिन अभी नियमित रूप से 9 से 10 बजे तक सो जाता हूँ। मतलब हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हमको नींद भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। स्किन हेल्थ को बनाए रखिए। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ऐसे ग्लो हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से होता है। हमारे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमारी स्किन ऐसी ग्लो करती है। हमारे शरीर में जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो भी, उसका स्तर भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट, सही मात्रा में पानी पीना है। देख लीजिए, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करनी है तो आपको सही मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। रोजाना सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बना रहता है और भूख भी नियंत्रित रहती है। मतलब हमारा जो शरीर है, शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर आपको ठीक रखना है तो आपको सही मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पानी की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। रेगुलेट मतलब क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल में रहता है, रेगुलेट रहता है। आपको क्या लगता है कि हमें जो पसीना आता है एक्सरसाइज करने से आता है? ऐसा नहीं है। हमारे हमको जो पसीना आता है वो बॉडी का टेम्परेचर है मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। अगर हम बिना एक्सरसाइज किए ऐसे बिना फैन के लिए बैठ गए तो भी हमें पसीना आता है। क्यों पसीना आता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लेवल हो जाता है। ज्यादा पानी पीने से स्किन पर भी एक अलग तरह का ग्लो आता है। इसीलिए हमें पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। पानी हमारे बॉडी के अंदर 70 अप टू 70% पानी है। अब पानी पीने से हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से होगा, और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होने में उसकी मदद होगी। और कई बीमारियां तो ऐसी है कि प्रॉपर तरीके से पानी पीने से कई बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है। अच्छी नींद लेना। देखिए, अच्छी नींद ये तो बहुत ही बहुत से ऐसे जो डिसीज है उसमें अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो वो कम हो जाते हैं। नींद सही लेने से शरीर का हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। सही मात्रा में नींद लेने से शरीर में कार्टिसोल नाम यानी स्ट्रेस हार्मोन की लेवल नहीं बढ़ता। मतलब हमारे शरीर में अगर कार्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है तो हमारी जो हम जो मतलब हम जो स्ट्रेस हमारे ऊपर जो स्ट्रेस रहता है, वो हमारे ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ता है तो किसकी वजह से? कार्टिसोल नाम के हार्मोन की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो नहीं बढ़ेगा और हमें अच्छी तरीके से नींद आएगी, मोटापे से दूर रहेंगे। आप जो नींद सही मात्रा में नहीं ले पाते तो अक्सर मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए अच्छी नींद लेना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट सर। मिनिमाइज योर स्ट्रेस। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है तो उसे मिनिमाइज करना अत्यंत आवश्यक है, कम करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ही कमजोर हो सकती है। इसीलिए हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। अब स्ट्रेस के बहुत से प्रकार हैं। इसमें एंटीसिपेटरी टेस्ट है, स्ट्रेस है, एनकाउंटर स्ट्रेस है। देख लीजिए, अगर एंटीसिपेटरी टेस्ट
स्ट्रेस जो होता है वो कब होता है कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों को लेकर हम अगर ज्यादा सोचने लगते हैं, मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये एंटीसिपेटरी टेस्ट होता है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, आगे जो होगा सो होगा, देख लेंगे। एनकाउंटर स्ट्रेस, जब आप किसी निश्चित व्यक्ति या किसी ग्रुप के सामने जाने से चिंतित होने लगते हैं और उनके सामने जाने से बचने लगते हैं, तो ये एनकाउंटर स्ट्रेस होता है। मतलब अगर आप ऑफिस में जाएंगे, बॉस क्या बोलेगा, हमारे कलीग्स क्या बात करेंगे हम मेरे बारे में, अगर ये बात हमारे दिल को अगर खा जाती है तो ये एनकाउंटर स्ट्रेस होता है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम स्ट्रेस देख लीजिए। जब आपको समय को लेकर तनाव रहे तो समझ जाइए कि आपको टाइम स्ट्रेस हो रहा है। इस तरह के तनाव में इंसान को समय की कमी महसूस होती है। मतलब हम काम करने की जो हड़बड़ करते हैं, इस हड़बड़ की वजह से हमें टाइम स्ट्रेस होता है। उसे लगता है कि वह समय पर नहीं काम पूरा, मैं समय पर नहीं नहीं काम कर पाऊंगा, मैं यहाँ आया वहां समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस तरह का स्ट्रेस जो होता है टाइम स्ट्रेस होता है। सिचुएशनल स्ट्रेस, मतलब सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें जो भी स्ट्रेस आता है वो सिचुएशनल स्ट्रेस होता है। और दो प्रकार अलग है उसमें, एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब क्या होता है, हमें सवेरे जल्दी उठ एक्सरसाइज करने के लिए, ये एक्यूट स्ट्रेस। हमें ये काम करना है, वो काम करना है, ये एक्यूट स्ट्रेस। देखिए, एक्यूट स्ट्रेस होने के होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस। हमें काम करने के लिए ये स्ट्रेस होना जरूरी है। हमारे दिमाग में अगर हम नहीं सोचेंगे सवेरे मुझे नहीं उठना है, तो हम नहीं उठ पाएंगे। हमें ये काम करना है, वो काम करना है, अगर हमारे दिमाग में ऐसा नहीं होगा तो हम वो काम नहीं कर सकते। ये मतलब एक्यूट स्ट्रेस होना जरूरी है। और दूसरा स्ट्रेस होता है क्रोनिक स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, हमें जो हमारे आसपास के हमारे कलीग्स है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे दोस्त है, वो बेवजह कोई ना कोई बात बोलते हैं और हमें उस बात को हम दिल पे लेते हैं। और दूसरा प्रकार, हमें कोई हमारा किसी से झगड़ा होता है, और झगड़ा होने की वजह से अगर कोई हमें कोई बात बताता है, कोई बात बोलता है, वो भी बात हम दिल पे लेते हैं और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, तो वो भी क्रोनिक स्ट्रेस। दूसरा, अगर हमारे घर के अंदर कोई झगड़ा हो गया, कोई बातचीत में हमारे जो माता पिता है, हमारे भाई बहन है, उससे हमारे जो रिश्तेदार है उनके साथ अगर हमारा झगड़ा हुआ, तो उससे जो स्ट्रेस होता है वो भी क्रोनिक स्ट्रेस। देखिए, ये स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, ये हमारे सब दिमाग के ऊपर है। ये स्ट्रेस हमें बाहरी पदार्थों से, बाहरी व्यक्तियों से मिलता है। ये हमारे अंदर का, हमारी जो बाहर की सिचुएशन है उसे तो हम नहीं बदल सकते, हमारे दोस्त को नहीं बदल सकते, हमारे रिश्तेदार को नहीं बदल सकते। बदलना किसको है, हमें खुद को बदलना है। हमें खुद को इसलिए बदलना है, बाहर की सिचुएशन का कोई भी हिस्सा, कोई भी जो है वो हमें हमारे दिल के ऊपर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो दूसरा जो आदमी होता है वो बोल के चला जाता है, क्यों हमारे साथ झगड़ा करके जाता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम अपने दिमाग में वो बात दिल पे लेते हैं। देख लीजिए, ये कॉपी है मेरे हाथ में, ये रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर में ऐसा 15 मिनट 15 मिनट अगर मैं अपना ये रजिस्टर है 15 मिनट ऐसा रखता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसे 1 घंटा में ऐसा ही रखूंगा तो क्या होगा, थोड़ा उसका वजन बढ़ने लगेगा। इसे मैं 4 घंटे रखूंगा तो क्या होगा, वजन और ज्यादा बढ़ेगा। और 1 घंटा रखूंगा तो इसका और वजन ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी बात, किसी और की बात हम अपने दिमाग में रख लेते हैं। हम अपने दिमाग में इसीलिए रखते हैं कि हमें लगता है कि इसकी वजह से मुझे वो नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। मतलब हमारे जो कलीग्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनकी जो भी बात हम अपने दिमाग में ठान लेते हैं। हम अपने दिमाग में बैड, जो हमारे साथ जो भी कुछ भी बैड हुआ वो हम अपने दिमाग में ठान लेते हैं। इसी की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। हमें वो स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, वो स्ट्रेस कम करना है। अगर हम अपना स्ट्रेस कम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ही बूस्ट हो जाएगी। मतलब
हमें जो भी स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस केवल और केवल बाहरी वस्तुओं, बाहरी व्यक्तिगत लोगों से आता है। हमें अंदर के हमारा जो दिल है, हमारा दिल हमें स्ट्रेस नाही देता. मतलब हमारा जो दिल आहे, आपलं जे हृदय आहे ना, हे आपलं हृदय आपल्याला कधी पण चांगलं सांगत असते. काय सांगते की एखाद्या गोष्टीमध्ये जर तुम्ही पडले, समजा एखाद्या गोष्टीत तुम्हाला जर अडचण आली, एखाद्या गोष्टीचा तुम्हाला जर ताण येत असेल, तर तुम्ही आपल्या मनाला विचारा की ही गोष्ट आपण आपल्या मनावर घ्यायला पाहिजे किंवा नाही घ्यायला पाहिजे. जर आपण असा जर विचार केला की ही गोष्ट आपण मनावर नाही घ्यायला पाहिजे, की नक्कीच आपलं आपलं जे हृदय, आपलं मन नक्कीच ते चांगलं सांगते. पण आपण काय करतो, ज्या गोष्टी आपल्याला विनाकारण त्रास देतात त्या आपण आपल्या डोक्यामध्ये साठवून ठेवतो आणि त्याच्यामुळे हा स्ट्रेस वाढत असतो. त्याच्यामुळे आपण काय करायचं की बाहेरच्या गोष्टी आपल्या डोक्यापर्यंत आपण कधीच जाऊ द्यायच्या नाही, त्या फक्त इथपर्यंतच ठेवायच्या आणि ज्या गोष्टी आपल्या डोक्याला म्हणजे आपल्याला आनंदी करतात, हॅपी करतात, त्याच गोष्टी आपण आपल्या डोक्यामध्ये टाकायचे असतात. कारण बाहेरची गोष्ट आपल्या मित्राला, आपल्या नातेवाईकाला, आपल्या घरच्यांना तर आपण बदलू शकतो का? नाही बदलू शकत. बदलावं लागेल कुणाला? आपल्याला स्वतःला बदलावं लागेल. कशामुळे बदलावं लागेल? कारण जर तुम्हाला हॅपी राहायचं असेल, आनंदी राहायचं असेल, आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी मिळवायचं असेल, तर स्वतःमध्ये बदल करावा लागेल. आपण दुसऱ्यामध्ये काहीच बदल करू शकत नाही. त्याच्यामुळे हा जो स्ट्रेस आहे, हा जो आपला जो स्ट्रेस आहे, मेंटल स्ट्रेस, हा जितका कमी करता येईल तितका करायचा. आपली इम्युनिटी पॉवर पण बूस्ट होऊन जाईल. नेक्स्ट, प्रोबायोटिक लेना जरूरी है. देख लीजिए, अगर हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का उपयोग मुख्य रूप से करें तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट को अच्छे कामकाजी क्रम में रखने के लिए किया जाता है. इसलिए जब तक आपके पास जीआई बीमारी के लक्षण नहीं है, सूजन, दस्त, कब्ज, ऐसे बहुत से कम शोध है कि जो साबित करते हैं कि वे आपकी भावनाओं में सुधार करेंगे. प्रोबायोटिक मतलब क्या होता है? हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, हमारा जो आंत होता है, वो बड़ा आंत, उसमें छोटा आंत, बड़ा आंत, उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया बहुत ही कम होते हैं. हमें बहुत ही हमारे जो जुबान है उसको जो अच्छा लगता है वो हम खाते रहते हैं. हमारे शरीर को क्या चाहिए हम कभी नहीं देखते. इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो पेट के अंदर वो गुड बैक्टीरिया मतलब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बहुत ही कम होते हैं. इसीलिए हमें हमारे अगर पेट को सुधारना है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को सुधारना है, तो हमें प्रोबायोटिक फूड लेना बहुत ही जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा. अगर हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे. अगर हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे. इसीलिए प्रोबायोटिक फूड लेना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट, देख लीजिए, ये जो हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में इम्यूनिटी हेल्थ एक सप्लीमेंट है, वो भी हम ले सकते हैं. और हमारे इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे जो अदर जो सप्लीमेंट है, वो फार्मूला 1 है, फार्मूला 2 है. इन सभी सप्लीमेंट से, इन सभी जो पोषक घटक है, वो हमारे बॉडी को हम लेते हैं. बॉडी में लेने की वजह से हम जो लेते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाती है और हमें अच्छी तरीके से हमें वो जो हमें अच्छे तरीके से अच्छा लगता है. नेक्स्ट, थैंक यू. मैंने जो आपको ये इम्यूनिटी हेल्थ के बारे में जो कुछ भी बताया उसके लिए धन्यवाद. आप सभी ने